जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे जो समाज सुधारक हैं वो भी आगे आ रहे हैं देश को बचाने के लिए, और उस क्राइम को रोकने के चक्कर में वो खुद 50 क्राइम कर देते हैं। और अगर इसमें गलती से हिंदू मुस्लिम फैक्टर दिख जाए तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है। जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैक्टर को महत्वता दी जाती है, उसके बाद जो मेन क्राइम है उसको तो भूल ही जाते हैं लोग, चाहे फिर वो कितना ही क्रूर क्राइम क्यों ना हो। आगे मैं वीडियो बढ़ाऊं से पहले एक न्यूज के बारे में जान लेते हैं, जो कि है उत्तराखंड के नैनीताल का, जहां पर एक 72 वर्षीय व्यक्ति उस्मान नाम का, जो कि एक कंडक्टर था, उसने एक माइनर लड़की का रेप किया 12 अप्रैल को, और 30 अप्रैल को उस लड़की के घर वालों को पता चला कि उस लड़की का रेप हुआ है, और इसी के चलते घर वालों ने एक FIR दर्ज कराया पॉक्सो एक्ट के अंदर, जिसके जरिए जो पुलिस है वो उस्मान को गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ तक तो सब चीजें जो थी वो लीगली चल रही थी। फिर उसके बाद हमारे समाज सुधारक जो हैं वो आते हैं हिंदू धर्म वाले, जो कि आके सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। एक मार्केट में जाते हैं जहां पर उस्मान का ऑफिस था, वहां पर उसके ऑफिस को तो तोड़ते ही तोड़ते हैं, वहां पर जितने भी माइनॉरिटीज के ऑफिसेस थे, जितने भी ठेले वाले थे, जितनी भी दुकानें थे, उनमें भी तोड़फोड़ मचाते हैं, उन लोगों को पीटते हैं, मारते हैं, और दोनों ही कम्युनिटीज में ताबड़तोड़ लड़ाई होती है, मारम पीटी चलती है। उसके बाद जब मामला शांत होता है तो फिर जो हिंदू कम्युनिटी के हैं वो 2 गुट में डिवाइड होते हैं, एक जाते हैं मस्जिद पे, एक जाते हैं पुलिस स्टेशन पे। सभी मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं कि उस्मान को क्रूर से क्रूर सजा मिले, क्योंकि उसने बहुत ही गलत किया है। और सचमुच ये जो क्राइम है ये माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, बेशक वो 72 साल का क्यों ना हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्ट किया हमने, क्या ये सही है? क्या हम क्रिमिनल नहीं है? या फिर अपनी जो डिमांड्स हैं उसको पूरी कराने के लिए हमेशा क्रूरता का ही रास्ता अपनाया जाना चाहिए? लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बात करें तो जो इंसाफ है वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम को मिलता है, उसके परिवार वालों को मिलता है, और जो अक्यूज्ड है उसको सजा दिलाने के बाद मिलता है। ना कि आप किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करें, उन्हें मारे पीटें, लड़ाई झगड़े करें, अपने आप को गलत साबित करें, या फिर अपनी जो कम्युनिटी है उसको गलत साबित करें, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों में डर का माहौल पैदा हो। तो ये सिचुएशन भी तो सही नहीं है ना। तो मैं तो अंत में यही कहूंगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर है, अगर आपको इंसाफ चाहिए, सचमुच इंसाफ की मांग करते हैं, तो किसी भी केस में हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर है उसको ध्यान में ना रखें, क्योंकि इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। इसके पीछे का रीजन जो है ये है कि चलो मान लिया कि भाई हिंदू जो है वो सही हो गए और जो मुस्लिम है वो गलत हो गए, हिंदू ने मार पीट भी लिया, लेकिन अगर बाद में देखा जाए तो सबसे जो बड़ा मुद्दा होता है वो ये बन जाता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई, ना कि एक बच्ची का रेप हुआ। मतलब कि जो मेन केस है वो हाईलाइट ही नहीं हो पाता है। तो अगर आप उस केस को सपोर्ट करते हैं और उस केस को बड़ा मुद्दा बना के उस लड़की को इंसाफ दिलवाते हैं, तो फिर आप सच्चे हिंदू कहलाएंगे, तो फिर आप सच्चे इंसान कहलाएंगे। ना कि आप हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर है उस पर जोर डाल के किसी को मारने पीटने जाएं, और उसके बाद जो असली केस है उसको तो दबा ही दिया ना, उसके बारे में तो कहाँ ही बात कर रहा है। छोटे छोटे लाइन में लिखाएगा कि एक बच्ची का रेप हो गया था, लेकिन उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई। समझ रहे हैं ना आप? इस चीज पे जोर दिया जाता है। तो अगर कोई भी फैसला लेते हैं तो हर चीज के बारे में सोच समझ के लिया कीजिए, और ऐसी किसी भी एक्ट को बिल्कुल अंजाम ना दें। और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं। धन्यवाद।